आप सभी को आज से एजुकेशन पे स्वागत है। मेरे भाई, आज हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 2। आप सबको पता होगा कि लेक्चर नंबर 1 जो हम लोग कल देखे थे उसमें बहुत बेसिक सा चीज सीखे थे कि इंटीग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, और इंटीग्रेशन के एक पावर फंक्शन का सबसे बेसिक और सबसे छोटा रूल्स हम लोग देखे थे। आज हम लोग इंटीग्रेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, यानी आज जो है लेक्चर नंबर 2। अगर आप देख रहे हैं तो पहले लेक्चर नंबर 1 जाके देख ले, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 आप देखते हैं ना तो लेक्चर नंबर 2 में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए लेक्चर नंबर 2 का आज से स्टार्ट कर रहे हैं अभी। ठीक, तो पहले जो लोग लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं कृपया कर जाके लेक्चर नंबर 1 देख लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, बढ़िया है। आइए देखते हैं क्या करना है नहीं करना है। आइए देखते हैं पिछले क्लास जो आप पढ़ ली उससे आगे बढ़ाते और दिखाते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें। सबसे पहले रूल्स फार्मूला जो भी है उसको देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। देखिए 1/x और ऊपर क्या हो dx, इस टाइप का हो तो इसका इंटीग्रेशन आपको याद रखना होगा मेरे भाई। कहा जाता है कि जब नीचे का डिफरेंशिएट ऊपर अवेलेबल हो, नीचे का डिफरेंशिएट ऊपर अवेलेबल हो तो नीचे वाला में लॉग लग जाता है, यानी इस फॉर्मेट को ऊपर dx और नीचे x रहे तो हो जाता है log x प्लस सी। तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, एक नंबर रूल्स हो गया आपके लिए। 1/x dx हो गया तो log x। ठीक है, अच्छा दूसरा ये भी याद रखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ log x dx क्या हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x log x माइनस x प्लस सी। कुछ फॉर्मेट है जो आपको याद रखना होगा, बगैर याद के लिए इंटीग्रेशन में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तीसरा देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को यदि इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन के e के पावर x को उतार देना है, और यहां क्या उतारना है, नीचे x का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x प्लस में c। और चौथा देखिए इंटीग्रेशन ऑफ a के पावर x dx निकालना हो, इसका हो जाता है a के पावर x बटा में log a प्लस में c। हमने 4 फॉर्मेट लिखा, आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, आप इसको समझिएगा, सीखिएगा, मजा आएगा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक छोटा सा क्वेश्चन से ही शुरुआत कर देते हैं आपको कि 1/x dx नीचे का डिफरेंशिएट, नीचे का डिफरेंशिएट ऊपर अवेलेबल हो तो नीचे वाला में लॉग लग गया, x में क्या लग गया लॉग। क्या ये फॉर्मेट आपको याद हो गया 100%? 1/x dx का क्या होगा log x, याद है। ये क्वेश्चन ही एक तरह से समझिए, लेकिन एक फॉर्मेट हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ log x, इंटीग्रेशन ऑफ log x। तो इसका इंटीग्रेशन याद ही रखेंगे क्योंकि डायरेक्ट सारा क्वेश्चन इस पर आता है। इंटीग्रेशन ऑफ log x dx x log x माइनस x प्लस सी, x log x माइनस x प्लस सी आपको याद रखना होगा। आगे दिन पढ़ना ही है इसको कैसे करते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड के आईलेट के अनुसार, लेकिन अभी आपको बस याद रखना फॉर्मेट। तो ये एक नंबर याद हो गया, 2 नंबर याद हो गया। तीसरा नंबर कहता है इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx का इंटीग्रेशन होता है e के पावर x बटा में कोफिशिएंट ऑफ x प्लस सी। आप नहीं समझे होंगे, इसका एग्जांपल देते हैं हम, आप मेरे बातों को समझिए। जैसे मान लीजिए e के पावर 2x, कोई बोले कि भाई इसका इंटीग्रेशन करो, इसको इंटीग्रेट करो। आप क्वेश्चन देखिए क्या लिखे हम, e के पावर 2x dx, इसको बोलेगा इंटीग्रेट करो। तो अभी सीख लीजिए कैसे करेंगे। e के पावर 2x चुपचाप उतार देंगे, उतार दिए, बोलिए कोई दिक्कत, क्वेश्चन था क्वेश्चन उतर गया। और x के कोफिशिएंट क्या है 2, वही 2 से डिवाइड हो गया प्लस सी, आंसर हो गया। मेरी बातों को आप जरूर समझे होंगे। मैं दोबारा एग्जांपल देने जा रहा हूं, अगर कल के दिन में ऐसा क्वेश्चन हो e के पावर 4x, अब बोले कि इसको डिफरेंस सॉरी इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे मेरे भाई। इसको इंटीग्रेट करने का नियम है कि चुपचाप एक्सपोनेंशियल को उतार दो, e के पावर 4x उतार दिया, और x की कोफिशिएंट जो भी रहेगा उसके गुणांक में उसको नीचे 4 नीचे प्लस सी। ये आपका हो गया एक्सपोनेंशियल का कुछ रूल्स। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल में ऐसे बनता है।
वही चीज यहां हमने लिखा है, ठीक है, e के पावर x dx e के पावर x बटा कोफिशिएंट ऑफ x। और ये 5 नंबर छोड़ 4 नंबर में कहता है a के पावर x dx बराबर हो गया a के पावर x log a प्लस। ये भी एक अच्छा फॉर्मूला है, अच्छा कंसेप्ट है, जिससे कि क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ a के पावर x dx, मतलब क्या, मतलब हुआ कि कांस्टेंट के पावर यदि वेरिएबल है उसको इंटीग्रेट करना है तो नियम है a के पावर x उतार दीजिए, मतलब यहाँ जो है उसको चुपचाप यहाँ उतार दीजिए, अब बटा में log a लिख दीजिए। सर एग्जांपल देना पड़ेगा, मैं दे रहा हूँ। 2 के पावर x इसको इंटीग्रेट करना है, बताइए कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 2 मतलब 2 के पावर x कैसे करेंगे, दिखाई आपको दे रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ 2 के पावर x dx, तो नियम हो गया कि ये a के पावर x पर बैठ गया, तो बस ऐसा क्या हो जाएगा 2 के पावर x बटा में log 2 प्लस c। मेरी बातों को समझिए। इस पर एक और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कल के दिन में ऐसा क्वेश्चन हो कि 4 के पावर x, कोई बोले कि इसको भाई इंटीग्रेट करो, क्या इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इस फॉर्मूले पे बैठ रहा है ना, क्या इसका इंटीग्रेशन होगा, तो मेरा जवाब होगा कि a के पावर x का इंटीग्रेशन होता है a के पावर x यानी 4 के पावर x अपॉन में log a तो log 4 अब प्लस में c, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करें कि ये 4 फॉर्मेट आपको समझ में आएगा। हमने एक 4 फॉर्मूला लिखा एज ए, आपको याद करना है और उसको हमने समझाया, अभी क्वेश्चन में यूज होगा इसलिए बताएं, ठीक है। अब हम लोग ट्रियो की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं, ठीक है, ट्रियो की तरफ थोड़ा सा मिटा दे, नहीं मिटाते नहीं। अब हम लोग ट्रियो का थोड़ा फॉर्मूला देखते हैं। ट्रियो का इंटीग्रेशन मैं बताऊं आपको मेरे प्यारे, इसे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है तो इंटीग्रेशन उसी हिसाब से हम बना देंगे तुरंत। देखिए सबसे पहला हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। बच्चा सब ध्यान देना, जो लोग भी हैं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। आप देख लीजिए इंटीग्रेशन में जो c से स्टार्ट होगा ना उसमें माइनस लगल रहेगा, जो भी c से स्टार्ट होगा आंसर में उसमें माइनस लगेगा। तो साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है, कॉस c से स्टार्ट हुआ है इसलिए इसमें माइनस लगेगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस c। उम्मीद करें कि आपको क्लियर है। दूसरा, अगर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आपसे पूछ दिया जाए कि कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप सीधा सीधा बोल देना साइन होता है, साइन एक्स प्लस सी होता है। ये सी प्लस क्यों लगता है पता है ना, प्लस सी क्यों लग रहा है, जो कांस्टेंट लग रहा है वो हम कल के क्लास में बताए थे, इसका मीनिंग क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है। और देखिए सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन बोलिए, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का tan x हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डीएक्स, इसका क्या होगा माइनस में कॉसेक एक्स प्लस सी। पांचवा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। और छठा एंड लास्ट कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का हो जाता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। पहले तो हम चाहेंगे कि आप सभी लोग इसको देखिए, फिर आपको भी हम बताएंगे क्या होता है कैसे होता है, ठीक है। आ जाइए, पहला तो हमको लगता है प्रत्येक आदमी को याद हो गया होगा या याद होगा पहले से भी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, याद रखिएगा सी माइनस लेके आएगा इंटीग्रेशन में, कॉस का केवल साइन, ठीक है, ये दोनों याद है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, याद कर लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, याद करना पड़ेगा। फिर बोलता है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक इंटू कॉट एक्स, इसका होता है माइनस कॉसेक एक्स, कोई डाउट नहीं मेरे हिसाब से, माइनस कॉसेक एक्स। सेक एक्स इंटू tan x का होता है सेक एक्स, ठीक है, सेक एक्स। उसके बाद लास्ट है कॉसेक स्क्वायर, क्या बोले, कॉसेक स्क्वायर का होता है, कॉसेक स्क्वायर का होता है माइनस में कॉट एक्स, जो आपके सामने 6 फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये मेरे भाई बेसिक सा ट्रिगो का फॉर्मूला है,
आपको याद होना ही चाहिए, हर हाल में याद होना चाहिए। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, बताइए जल्दी से, कोई दिक्कत तो मेरे हिसाब से नहीं होगा, बोलिए, नहीं ना है। ये 6 फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बेसिक सा फॉर्मूला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए जो भी फॉर्मूला वगैरह है उसको याद रखना पड़ेगा आपको। इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला दो होता है, होता है log sec x प्लस सी, या इसी को अगर बोलना है तो माइनस में log cos x प्लस सी। क्या मैं सही हूं? आप लोग जल्दी से बोलिए, जल्द से जल्द। इंटीग्रेशन ऑफ 10x बराबर हो जाएगा log sec x, क्या हो जाएगा log sec x, और नहीं तो माइनस log cos x, माइनस log cos x, ठीक है। दूसरा में आ जाइए, इंटीग्रेशन ऑफ 10 के बाद हो जाएगा cot x dx। इसका क्या फॉर्मूला होता है भाई? इसका फॉर्मूला हो जाएगा मेरे प्यारे log sin x प्लस सी, अगर cot है तो sin। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 10x, 10x का इंटीग्रेशन log sec x, या cos बोलिएगा तब माइनस में log cos x। उसी प्रकार से इंटीग्रेशन ऑफ cot x बोलिएगा तो log sin x, या माइनस बोलिएगा तो माइनस में log cosec x प्लस सी। ये दो फॉर्मूला आपके लिए बेहतरीन फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x और इंटीग्रेशन ऑफ cot x। इंटीग्रेशन ऑफ 10x इक्वल टू log sec x या माइनस log cos x। इंटीग्रेशन ऑफ cot x इक्वल टू log sin x या माइनस log cos x। दो फॉर्मूला हो गया। तीसरा कहता है इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx क्या होता है, बोलिए जल्दी से। sec x प्लस dx, log sec x प्लस 10x सी। और चौथा इन लास्ट इस टाइप का cosec x हो जाएगा log cosec x माइनस cot x प्लस सी। फॉर्मूला तो इंटीग्रेशन में है, इसमें नो डाउट, फॉर्मूला बहुत सारा है। ये tan x का याद हो गया होगा, cot x का याद हो गया, दो और याद कीजिए, sec और cosec। sec का log sec x प्लस 10x, log sec x प्लस 10x, और cosec का log cosec x माइनस cot x, log cosec x माइनस cot x, log sec x प्लस 10x। कोई दिक्कत तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं और देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है इसका फॉर्मूला? याद रखिएगा, इसका दो फॉर्मूला हो जाएगा, एक साइन इनवर्स x होता है, अगर cos बोलिएगा तब माइनस cos इनवर्स x, दोनों हो जाएगा। साइन इनवर्स x माइनस में cos इनवर्स x, दोनों इसका फॉर्मूला होता है। दूसरा dx, अगर यहाँ x हो और ऐसे x स्क्वायर माइनस 1 हो, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? इसका फॉर्मूला हो जाएगा सेक इनवर्स x या माइनस कॉसेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x या माइनस कॉसेक इनवर्स x, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा देखिए, अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, dx तो होना चाहिए भाई, ऐसा हो, या तो ये tan इनवर्स x हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, या माइनस में cot इनवर्स x हो जाएगा, माइनस में cot इनवर्स x हो जाएगा। ये तीन फॉर्मूला आपको, ये साइन का भी होता है, साइन इनवर्स x का भी होता है, और खाली माइनस लगा देंगे तो ये cos का हो जाएगा, यही सेम फॉर्मूला। ये सेक का भी होता है और माइनस लग गया तो ये cos का हो जाता है। ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का होता है, लेकिन अगर जरूरी पड़े तो माइनस cot इनवर्स x भी लिख सकते हैं।
ये फॉर्मूला हुआ आपका तमाम। तो मेरे भाई मैंने जो फॉर्मूला लिखा है एक बार आपको बता दूं, फिर आप अब हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करने की तरफ। देखिए यहां से हम लोग स्टार्ट किए थे, कहां से, यहाँ से हम लोग समझना शुरू किए थे। ये 3-4 फॉर्मेट हुआ यहाँ, और 6 फार्मूला ट्रिगो का यहाँ हुआ, और ये 4 फार्मूला और यहाँ हुआ, और ये लास्ट 3-4 फार्मूला हुआ। इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अगर लगातार थ्योरी फार्मूला देखें तो क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत देखेंगे तो मजा आएगा ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते। ओके आ जाइए स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा जो क्लास है, उसको देखते हैं कि क्या करना है उसमें। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? आ जाइए। अब अगर हम लोग आते हैं क्वेश्चन की दुनिया में, अजीब है भाई, करना चाहते हैं कुछ, यहाँ तक हो गया तो हम इसको लॉक किए, लॉक किए तो ये क्या है, ये आ गया। अच्छा देख लेते हैं। अच्छा अब आया, चलिए यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन आ गया है, आप इसको जवाब देंगे। अजीब है, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर लॉग साइन एक्स डीएक्स का आंसर क्या होगा? उम्मीद करें कि आपको दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है ना मेरे प्यारे? हाँ दिखाई तो दे रहा है। आ जाइए, क्या है क्वेश्चन और क्या है आंसर वो देखेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है ई के पावर, यहाँ पे हम लिख ही देते हैं, थोड़ा बहुत अगर दिखाया जाते, ई के पावर में है लॉग और उसके बगल में है साइन एक्स। पूछ रहा है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। आपके जेहन में इसका आंसर आया क्या, कि दिमाग में इसका आंसर आया क्या? मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कभी भी एक्सपोनेंशियल और लॉग एक साथ रह ही नहीं सकता है, दोनों एक दूसरे की इंटी है। क्या है? इंटी है। तो जहां भी ई के सटली पावर में या सटली लॉग रहे, समझिए दोनों नहीं रहेगा एक साथ, रह ही नहीं सकता है। इसका मतलब साफ है कि एक्सपोनेंशियल और लॉग कैंसिल हो जाता है, ये कभी रह ही नहीं सकता है। जोड़ एक्सपोनेंशियल लॉग खत्म हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स। और साइन का इंटीग्रेशन सब जानता है, कॉस में आएगा तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। तो लॉग का ये था, एक्सपोनेंशियल लॉग आपस में कैंसिल होता है, ये अगर आपको पता होता तो बना लेते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से। चलिए यहां तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। एक के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए देखिए, इसका कहता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बगल में डीएक्स क्या होगा, क्या होगा? तो मेरे प्यारे आपको इनवर्स ट्रिगो पढ़े होंगे तो पता होगा इसका रिजल्ट क्या होता है। मेरे भाई इसका रिजल्ट होता है π/2, साइन इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 बगल में डीएक्स। डीएक्स हो गया। आपको पता है कि π/2 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, और dx का x होगा और इंटीग्रेशन होगा c, π/2 x प्लस सी, π/2 x प्लस सी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए, अब आगे बढ़ते हैं। कहता है tan स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? tan स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो मेरे भाई इसका तो इंटीग्रेशन अभी आप फॉर्मूला में देखे ही नहीं है, देखे हैं क्या? नहीं देखे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले ट्रिगो के फॉर्मूला पे तोड़ना पड़ेगा, उसको लाना पड़ेगा। देखिए कैसे,
टेन स्क्वायर एक्स को बोल सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू क्लास 10th। टेन स्क्वायर थीटा को, टेन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और जब प्लस माइनस में होता है तो अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये अलग हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस में वन डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आप सबको पता होना चाहिए, टेन एक्स होता है, तो ये टेन एक्स हो जाएगा। डी एक्स का हो जाएगा माइनस एक्स प्लस सी, तो टेन एक्स माइनस एक्स, टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, बोले तो ऑप्शन नंबर बी, बोले तो ऑप्शन नंबर बी, बोले तो ऑप्शन नंबर बी। यहां तक कोई डाउट नहीं है? चार नंबर सुनिएगा क्या कहता है। टेन स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आप बता सकते हैं जल्दी से, क्या होगा? डायरेक्ट फॉर्मूला पे नहीं रहेगा भाई, थोड़ा बहुत ट्री को सीधे उधर चेंज करना ही पड़ेगा, और आपको चेंज करने आना भी चाहिए। ठीक है, चेंज करने आना भी चाहिए। जैसे देखिए टेन स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर, इसका कोई फॉर्मूले नहीं है, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला है कि इंटीग्रेट हो जाए, नहीं, तो इसको पहले तोड़ना पड़ेगा। तोड़ते हैं, देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा। टेन स्क्वायर थीटा को बोल सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा है, मतलब टेन स्क्वायर एक्स। क्या बोल सकते हैं सर? इसको बोल सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस में वन। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं टेन स्क्वायर को, ठीक है। ये वाला माइनस को माइनस लिखे, ध्यान से समझिएगा, ये वाला माइनस माइनस आया। कॉट स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और पूरे में ब्रैकेट देके डीएक्स। जब माइनस अंदर घुसेगा आपको पता है, तो ये माइनस इसको करेगा, ये प्लस करेगा, तो माइनस प्लस एक हो जाएगा, खत्म। ठीक, बचेगा क्या? सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये आपको समझ आया होगा, सेक स्क्वायर एक्स, ये वाला माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया। अब इसके आगे हम बोलेंगे अलग अलग, इसको क्या कीजिए, अलग अलग क्या कीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स को आप बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स मतलब किसका, इसका इंटीग्रेशन आपको याद है, टेन टेन एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर का, बताइए जल्दी से क्या होता है, कॉट, लेकिन माइनस में हो जाएगा प्लस कॉट। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर से कॉट हो जाता है लेकिन माइनस में, इसलिए माइनस माइनस प्लस, ये आपका आंसर हो जाएगा टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बोलिए कोई डाउट? मेरे हिसाब से डाउट नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? लॉग बेस टू एक्स और वहां ऊपर भी एक्स का डीएक्स इंटीग्रेशन बताना है। इसका भी इंटीग्रेशन चंद सेकेंडों में बनेगा, एक सेकेंड में। चलिए जल्दी से बताएंगे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी से मेरे भाई। मैं आपको बताऊं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आज जान लीजिए। कभी भी लॉग में, लॉग जो यहां हो वही यहां हो, जो यहां हो वही यहां हो, तो इसका मान एक होता है, याद रखिएगा। लॉग ये दोनों अगर सेम है तो वैल्यू वन होता है, लॉग ये दोनों सेम है तो वैल्यू वन होता है। आप उसी के हिसाब से देख सकते हो, लॉग ऊपर नीचे सेम है, यानी इसका जो मान है मेरे प्यारे वो वन हो जाएगा, यानी वन डीएक्स, और वन तो वन है बेटा, डीएक्स का एक्स प्लस सी, कहीं होगा एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी में।
ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर देना है भाई, क्या देंगे इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, बताइए जल्दी से, बताएंगे जल्द से जल्द मेरे प्यारे। ठीक है, मैं बताऊं, आ जाइए। एक फॉर्मूला भी अब पढ़े हैं, मैं फॉर्मूला दिखाना चाहूंगा तो मैं लिख ही देता हूं, क्या दिखाने का, sec x इंटू टेन एक्स। ये फॉर्मूला पढ़े हैं ना अभी जस्ट, इस इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू टेन एक्स का होता है sec x, वही चीज यहाँ है, लेकिन इसके बगल में x न रह के ये वाला है। बोलिए, सेक पहले था, यहाँ सेक बाद में, कोई दिक्कत नहीं, गुना में है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स हुआ कि नहीं हुआ। एक्स के जगह पर भले 3x माइनस 5 है, लेकिन फॉर्मेटवा तो वही है ना, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और इसका रिजल्ट क्या होता है सेक एक्स, तो हो जाएगा सेक एक्स मतलब सेक, और एक्स के जगह पर 3x माइनस 5, अब प्लस सी, आंसर नहीं मारेंगे, गलत हो जाएगा। अभी सुनिए, ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सेक एक्स प्लस सी, लेकिन इसमें कुछ और बात होगा जो भी हम करने ही वाले थे, लेकिन आ गया क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि ट्रिगो में एंगल में जो x का कोफिशिएंट होता है ना, उससे डिवाइड हो जाता है, अर्थात ये फॉर्मूला के हिसाब से हो गया सेक एक्स प्लस सी, सेक एक्स के जगह पर 3x माइनस 5 प्लस सी हो गया। ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है, लोग मार देगा लेकिन गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ट्रिगो में नियम है कि एंगल में जो कोफिशिएंट रहेगा x का, उससे डिवाइड होता है। तो यहाँ कितना है x का 3, तो ये 3 से डिवाइड होगा, और फाइनल आंसर हो जाएगा 1/3 सेक 3x माइनस 5, ऑप्शन नंबर बी। देखिए थोड़ा सा अगर मिस्टेक होता है तो गलत हो जाता, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। जो ट्रिगो में अभी क्वेश्चन ऐसा कराएंगे हम, एंगल का जो कोफिशिएंट होगा, कांस्टेंट होगा, उसको हमेशा डिवाइड कर दिया जाता है, उससे नीचे रख दिया जाता है, ठीक, तब जाके इंटीग्रेशन आपका पूरा पूरा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन है, ये बड़ा कर दिए हैं ताकि आपको दिखाई दे, कोई दिक्कत नहीं हो। क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन में एक्स 4dx, क्या होगा इसका आंसर, आपको पूरे तरह से दिखाई दे रहा है, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, कोई डाउट की बात नहीं है। चलिए बोलिए, मैं बताऊं क्या होगा, आ जाइए। इसको आप पहले अलग अलग कर लो, ए एक्स क्यूब बटा एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर बटा एक्स की पावर 4। अरे भाई जो नीचे वो सबके लिए, सबके हाथ में दे देते हैं, अपना अलग अलग की ले लो भाई, सी अपॉन में एक्स के पावर 4 हो जाएगा dx, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब बताते हैं, देखिएगा ध्यान से, एक्स के पावर 3 से एक्स और 4 कटेगा, नीचे एक्स बचेगा, स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, 2 बचेगा। चलिए तो क्या हुआ, फाइनल बचा क्या, ए है तो ए तो बाहर हो जाएगा ना, एक्स क्यू से कट गया तो ऊपर हो कुछ नहीं तो dx, नीचे क्या हुआ भाई, एक्स बचा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी कांस्टेंट है, बाहर हो गया, ऊपर कुछ नहीं तो dx है, नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हाँ, प्लस सी बाहर dx, नीचे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगा। यहां तक अगर तकलीफ है तो आप बोलेंगे कि सर यहां तकलीफ है, दिक्कत है, कोई दिक्कत है। हमने इसको अलग अलग कर दिया, अलग अलग करने के बाद जो कटने वाला था उसको काट दिया, बचा उसको चुपचाप उतार दिया। आप देखिए कि ये dx बोलिएगा कहां से है, तो सबको अलग अलग जब इंटीग्रेशन देते हैं ना, तो उसके साथ dx आता है, इंटीग्रेशन के साथ ही आता है। तो a बाहर निकला dx बटा x, यहाँ b बाहर निकला ऊपर dx बटा एक्स स्क्वायर, c बाहर निकला ऊपर कुछ नहीं dx बटा एक्स के 4। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो आप ध्यान से देखिएगा,
आप मेरा बात सुनिएगा ध्यान से, आपको समझ में भी आएगा, दिक्कत नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक। ज्यादा घस्ट आ गया क्या? अब कोई दिक्कत नहीं हो? नहीं ना दिक्कत। चलिए अब क्या करेंगे वो देखिएगा। ए तो ए है, ठीक है। देखिए नीचे का डिफरेंस ऊपर है, नीचे एक्स ऊपर डी एक्स। कुछ पढ़ाएं बताइए जल्दी, कुछ पढ़ाएं भाई। जस्ट पहला फॉर्मूला है कि नीचे का डिफरेंशिएट यदि ऊपर अवेलेबल हो तो नीचे वाला में लॉग लग जाता है। आप डी एक्स बटा एक्स का फॉर्मूला पढ़े ना, लॉग एक्स, अर्थात इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ए तो बाहर है, एक्स ऊपर है डीएक्स, इसलिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, ठीक है। डीएक्स बटा में एक्स है तो हो जाएगा लॉग एक्स। चलिए यहां तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। प्लस बी है, ये एक्स के पावर 2 है, नीचे ऊपर जाएगा तो एक्स के पावर -2 हो जाएगा, एक्स के पावर -2 डीएक्स। और प्लस सी है, एक्स के पावर 4 नीचे चल जाएगा, एक्स के पावर -4 डीएक्स। नीचे से ऊपर जाता है, पावर का चिन्ह बदल गया। चलिए ए लॉग एक्स प्लस बी, एक्स के पावर -2 का क्या हो जाएगा बताइए आप, पावर में एक ऐड कर दिया जाता है, नियम है ना, अभी पढ़े ना, पहला क्लास का ये नियम है कि इंटीग्रेशन में पावर में एक ऐड कर दिया जाता है, वही चीज नीचे उतार दिया जाता है। तो एक्स के पावर -2 में एक ऐड करेंगे ना -1 हो जाएगा, और वही -1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। प्लस सी, एक्स के पावर -4 है, इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स के पावर -4 में एक ऐड कीजिएगा तो -3 हो जाएगा, बटाए -3 प्लस सी। अब इसका फाइनल आंसर देने का टाइम आ गया, ए लॉग एक्स, ठीक है, माइनस बी, और एक्स के बार माइनस नहीं लिखे नीचे भेज सकते हैं, तो बी बटा एक्स, और फिर माइनस सी, ठीक है, माइनस सी, और बटा में 3, और एक्स क्यू को नीचे भेज दीजिए तो प्लस में हो जाएगा। अरे भाई देखो, ये -3 है तो सी बटा -3 हो गया, और एक्स की पावर -3 ऊपर नीचे जाएगा तो एक्स पावर +3, ठीक है, और प्लस सी। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हुँ? होने के लिए यही होगा, नो डाउट, कोई डाउट की बात नहीं है सर, हमने सही से बनाया है, कोई दिक्कत नहीं। अब आंसर नहीं तो नॉन ऑफ दीज है ना, क्या दिक्कत है? कारण क्या है बताते हैं आपको, सब कुछ आपको हम क्लियर बताए हैं। पावर में एक ऐड करना है तो माइनस है, प्लस और -3, ठीक है, तो माइनस होगा, और ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है, नॉन ऑफ दीज ही मार के चल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ प्लस प्लस है, अगर माइनस माइनस होता तो यही आंसर होता मेरे हिसाब से, और माइनस होगा इसमें भी, इस फिर मत रहिए कि माइनस नहीं होगा। देखिए क्यों माइनस हुआ, क्योंकि आपको पता है माइनस क्यों हुआ। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसका आंसर नॉन ऑफ दीजिए, ठीक है, हम देख लिए बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठ का, इसका आंसर क्या देंगे, ये भी लाजवाब क्वेश्चन है अपने आप में भाई, मस्त क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है, सुपर डुपर क्वेश्चन। आइए, इंटीग्रेशन ऑफ आपसे पूछा है ए के पावर 3x प्लस 3x+3 और dx। क्या मैं इसको ये नहीं बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं ए के पावर x वाला फॉर्मेट है? बोलेगा हाँ सर बिल्कुल बोल सकते, वही फॉर्मेट तो है, ए के पावर x। हाँ, x की जगह पर ना इस बार 3x क्या है, 3x+3। फॉर्मेट तो वही है, के पावर x ही है, लेकिन x के जगह पर 3x+3। अब कैसे बनाएंगे, देखिए इसका नियम है, ए के पावर x का नियम क्या है, नियम है लॉग ए के पावर x, सॉरी क्या है नियम, ए के पावर x बटा में लॉग ए है ना, नियम है
ए के पावर एक्स यानी ए के पावर 3x+3 बटा में लॉग ए तो हो जाएगा लॉग ए। लेकिन आप सोचेंगे ये हो गया तो फिर यहां गलत हो जाएगा, यहां हम लोग गलत कर लेंगे। अगर आप ये सोचते हैं मेरे प्यारे कि ये हो गया फार्मूला के हिसाब से, तो बहुत सारी बातें नहीं हो पाएगा। कैसे सर, क्या करे? आपने तो बोला कि फार्मूला होता है ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स बट्टा में लॉग ए, तो इसी तो की ए की पावर पूरा एक्स बट्टा में लॉग ए। लेकिन याद रहे जी, यहाँ जो भी रहेगा ना माथा पर ए की पावर पर, इसके एक्स के कोफिशिएंट से फिर भाग होता है, तो 3 है तो 3 से भाग, अर्थात 3 नीचे रहेगा। हो गया ए के पावर 3x+3 बटा में 3 log 3। बताइए ए के पावर 3x+3 3 log, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे सुधार लीजिए और सर यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यही है, यही है, कोई डाउट की बात नहीं है। ए के पावर एक्स बट्टा में लॉग ए मेरे भाई एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड होता है, नो डाउट डिवाइड होता है, होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नौ नंबर देखिए, इसको कैसे क्या करेंगे आप ध्यान से सुनिएगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। आप लोग थोड़ा सा देखिए इसको, इसको कैसे करें? साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन करना है मेरे भाई, मैं इसको अलग अलग कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? अलग अलग। साइन स्क्वायर एक्स अलग अलग कर देते हैं, टी एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस अलग अलग कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऊपर तो है डी एक्स। मैंने क्या किया, ये नीचे वाला जो था दोनों के लिए था, दोनों को अलग अलग दे दिया। दोनों को देने का फायदा क्या हुआ वो बताते हैं आपको। इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। अब देखिए, ऊपर डिक्स नीचे कॉस, कॉस नीचे से ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन ऊपर जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है और कॉसेक का होता है माइनस में कॉट, इसलिए हो जाएगा प्लस में कॉट, tan x प्लस कॉट x प्लस सी। नौ का ऑप्शन नंबर ये tan x प्लस कॉट x, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने वही किया जो सब करता है, नीचे को अलग अलग दे दिया कि भाई ले लो तुम लोग अपना अपना, तो सेक हो गया और ये क्या हो गया, कॉसेक हो गया और आंसर आ गया, नो डाउट। यहां तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। चलिए इसका आंसर देना है भाई, इसका आंसर देना है मेरे प्यारे, इसका आंसर देना है मेरे प्यारे। चलिए पहले तो आप इसको ऐसा करो, अलग अलग करो, 1 बटा 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहां देखिए 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस ऊपर कॉस नीचे साइन, ठीक है,
आ जाइए इसके नीचे बढ़ाते हैं। 1/sin² क्या होता है? cos² सबको पता होना चाहिए, बिल्कुल पता ही होगा, नो डाउट मेरे भाई। 1/sin² cos² होता है, सबको पता है। प्लस cos/sin cot होता है, तो ये cot² हो गया। ठीक, cos² प्लस cot² को क्या बोल सकते हैं? cot² को आप क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं cos²x -1 बोल सकते हैं। अब देखिए यहां से अगर ये ब्रैकेट को हम हटाते हैं थोड़ा सा, तो cot²x को तो आप बोल सकते हैं फॉर्मूला से, 10th के फॉर्मूला है। cot²x को बोल सकते हैं cos²x -1 बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो cos²x और cos²x आप देख रहे हैं, दो गो cos² आ गया, मतलब इसका फाइनल आप बोल सकते हैं 2 cos² और -1 ऐसे। अब मेरे भाई अलग अलग इंटीग्रेट करोगे, 2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos² dx और -1 dx। सबको पता है ये 2 बाहर, cos² का इंटीग्रेशन माइनस में cot x और माइनस में x प्लस सी, माइनस में 2 cot x माइनस में x प्लस सी, माइनस में 2 cot x। अच्छा बताइए, यहां पे थोड़ा ध्यान देना होगा। 2 cos²x -1, ठीक है, अलग अलग कर दिया तो 2 बाहर निकला, cos का वहां, बिल्कुल 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 सही है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत की बात ऐसा नहीं है ना। -2 cot x -6 कहीं है? देखिए आपकी आंख के सामने था, -2 cot x -x प्लस सी है, ये तो है क्या? ऑप्शन नंबर सी है ना। ये कोई बच्चा मतलब ऐसा नहीं ना सोच रहे हैं कि cos² x प्लस 2 cos² x -1, 2 बाहर निकला। हाँ, 2 जो है केवल cos के लिए, 1 के लिए नहीं, ठीक है, सब में से निकलता तब। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, नो डाउट। ऑप्शन कुछ ऐसा बनाया था जहां डाउट हो गया था ना, क्योंकि 3 ऑप्शन लगता लगभग लगभग सेम। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो ये हो गया। ये डिफरेंशिएशन कहां से आ गया? तो आइए कुछ क्वेश्चन आपको हम कराते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि जहां जहां कंफ्यूजन हुआ ना उसको दूर करते हैं। sin 7x dx उधर cos 10x dx, ये कंफ्यूजन को दूर करना है। बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मैं बताऊं आपको, ध्यान दीजिएगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है cos x, तो माइनस में cos 7x प्लस सी, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, ये तो हो गया कि साइन का होता है माइनस कॉस, लेकिन याद रहे कि ट्रिगो में जो x का कोफिशियंट होता है ना, उसे डिवाइड होता है, 7 है तो 7 से डिवाइड होगा, यानी 7 बट्टा में, यानी 1/7, ये सही आंसर। ये कंफ्यूजन को दूर किया जाए, ये कंफ्यूजन है बच्चे के लिए। अब देखिए यहाँ कॉस है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स लिख दिए 10x, लेकिन एक्स के बगल में 10 है, कोफिशियंट जो भी है उससे भाग, यानी 1/10 प्लस सी। अब ये सही हो रहा है, क्या आप मेरी बातों को समझे, जो हम बोलना चाह रहे हैं, जो समझाना चाह रहे हैं, जल्दी से बोलिए। जो हम बताना चाह रहे हैं, जो समझाना चाह रहे हैं, वो समझे क्या आप? बताइए। अब बोलिए इसका आंसर, अब बोलिए इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर क्या होगा भाई? साइन का होता है कॉस, तो माइनस कॉस ना इंटीग्रेशन में। एंगल बस यही, लेकिन एंगल में देख रहे हैं ना 10, तो वही 10 1/10 यानी -1/10 cos 10x + 3, ये आपका फॉर्मूला होगा। बोलिए कोई डाउट है? हाँ, कोई डाउट है? ये ट्रिगो वाला में होता है ऐसा कि जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड हो जाता है इंटीग्रेशन में। तो आप तमाम चीजों को समझे कि नहीं समझे बताइए। तो ये हम लोग का था आज बेसिक से थोड़ा सा ऊपर। कल जो लेक्चर 1 देखे थे उसमें पूरे बेसिक था, आज बेसिक से थोड़ा सा ऊपर था, मतलब ट्रिगो का फॉर्मूला वगैरह यूज हुआ। और जो आने वाला थर्ड लेक्चर होगा उसमें भी थोड़ा सा और इससे ऊंचा होगा, और इस तरह से आप तमाम चीजों को धीरे धीरे क्या करेंगे, सीख जाएंगे। लेकिन मैथ बिल्कुल प्रैक्टिस का चीज है, आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो नहीं हो पाएगा, ये बात कंफर्म है। लोग बोलने के लिए बोल देते हैं कि मेरा क्लास देख लो आपका सफिशिएंट है, लेकिन हम तो बोलते हैं कि मैथ के टीचर अगर ये बात बोले केवल क्लास देख लो सफिशिएंट है, थ्योरी सफिशिएंट हो सकता है, आपको बनाने कभी नहीं आएगा, सोल्व करने नहीं आएगा। मैथ सोल्व करना है और जल्दी करना है, इसके लिए एक ही इलाज है, दूसरा दुनिया में कोई इलाज नहीं है, जो कि सच्चाई है। और झूठ बोलने के लोग बोल रहे हैं कि अगर मेरा क्लास अगर आप कर लिए मैथ्स का तो आप तो प्रचंड विद्वान हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा झूठ मैथ में बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि और सब विषय में क्या पढ़े, प्रैक्टिस मतलब याद वगैरह किए, याद है तो ठीक है। मैथ में याद भी है ना, फिर भी आपसे नहीं बनेगा। फॉर्मूला याद है वो क्या करेगा, हाँ, लेकिन जो प्रैक्टिस में, पूरा प्रैक्टिस में वो क्वेश्चन देखेगा, आंसर टिक करेगा। मैथ का सबसे बढ़िया जो तरीका है पढ़ने का वो प्रैक्टिस, यानी आप डेली कम से कम 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन मैथ का कीजिए, एकदम मिसलिनियस टाइप के। जैसे चैप्टर वाइज भी सोल्व कीजिए 10 क्वेश्चन, और एक बार मिसलिनियस सोल्व कीजिए। ऐसा करते करते एक समय ऐसा आएगा ना कि क्वेश्चन दिखिएगा, आंसर मारिएगा बहुत जल्दी जल्दी। इसके लिए भाई प्रैक्टिस चाहिए, मैथ बिल्कुल प्रैक्टिस का चीज है। ओके, तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट डे, जहां लेक्चर थर्ड होगा और वहां ये 1 और 2 से थोड़ा लेवल और आगे बढ़ेगा। मैं विश्वास करता हूं अपना कि आप लोग ना लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जरूर देख लिए होंगे, तब जाके लेक्चर 3 देखने आएंगे। ठीक है, पहले आप इंटीग्रेशन को ना सीरियल वाइज पढ़िए, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं फिर कल।